3 जनवरी है और आज दिन शनिवार का है। बिहार में आईपीएस महकमे की सबसे बड़ी खबर है। 2004 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विनय कुमार जो आईजी मुख्यालय और आईजी एसटीएफ के अतिरिक्त प्रभार में बिहार में है, भारत सरकार गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया कल 2 जनवरी शुक्रवार के ही दिन कि बिहार राज्य सरकार इनको वहां से जल्दी बिहार से छोड़े। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अभी तक बिहार सरकार ने आईजी विनय कुमार को नहीं दिया है। जैसे ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीज हो जाएंगे। कई महत्वपूर्ण पद पर रहे, जमुई एसपी रहे, बेगूसराय एसपी रहे, डीआईजी एसटीएफ रहे, आईजी रहे। दरभंगा चुनाव के दौरान उनकी तैनाती दरभंगा, गया जैसे कई महत्वपूर्ण रेंज में आईजी के पद पर सेवा दिए और अभी आईजी मुख्यालय और आईजी एसटीएफ के अतिरिक्त प्रभार में है। चिंतन का विषय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये लंबा सुशासन, करीब 20 वर्षों के सुशासन में आईएएस रैंक के पदाधिकारियों की केंद्र में तैनाती बहुत ज्यादा नहीं देखी गई जितनी सीनियर आईपीएस पदाधिकारी की देखी गई। 4-5 वर्षों के दौरान नामचीन आईपीएस पदाधिकारी जिन्होंने बिहार छोड़ा है, जो मैंने नाम लिखा है मुझे याद भी है, उनका नाम मैं आपको सही बताता हूं। 1 नंबर में आप पहले आ जाइए। 1998 बैच रतन संजय सीमा सशस्त्र बल में है। अनिल किशोर यादव 96 बैच, विकास बर्मन 95 बैच, सुशील खोपड़े, सुश्री किम, गणेश कुमार, एमआर नायक, बाबूराम, सतवीर सिंह, निताशा गुड़िया, अनुपम नीलकरे, शालीन साहब, भिग्गू निवासन, सौरभ शाह, निशांत तिवारी साहब ने खैर नौकरी छोड़ दी। जहां तक सूचना है वह कहीं विदेश में प्रोफेसर की नौकरी उन्होंने ज्वाइन की है। और अब जितने पदाधिकारियों जो है नामचीन आईपीएस पदाधिकारी, करीब 16 आईपीएस पदाधिकारी विनय कुमार को मिलाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए है। मान लीजिए विनय बाबू भी जाएंगे या आप जाएंगे। और इससे पहले मैंने आपको 15 आईपीएस का नाम जुड़ा दिया और एक नौगछिया में थी निधि रानी, वो बंगाल में है, तो 16 आप ले लीजिए। अब आ जाइए और कौन कौन जाएंगे। जैसे 2002 बैच में है जिनका जाने की चर्चा है, उनका भी सरकार ने आदेश गृह मंत्रालय ने किया है। राकेश राठी साहब बड़ी चर्चित आईपीएस पदाधिकारी हैं, राजस्थान के चुरू जिला के रहने वाले हैं। पी कन्नन साहब, अमृत राज, के एस अनुपम, राजीव मिश्रा, आशीष भारती और आशीष भारती की मैडम विश्राम जी हैं, अशोक मिश्रा, ये सब आईपीएस पदाधिकारी भी केंद्र जाने के लिए प्रयासरत हैं। तो बड़ा चिंतन का विषय है, बड़ा ये गंभीर मामला है राज्य सरकार सहित। और कितना कोटा है, मान लीजिए कि गृह मंत्रालय बिहार राज्य सरकार के कितने आईपीएस पदाधिकारी को से केंद्र में अपनी सेवा ले सकती है, उसका एक कोटा निर्धारित है। लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में आईपीएस पदाधिकारी का केंद्र प्रतिनियुक्ति पर चले जाना ये कहीं न कहीं गंभीर और चिंतन का विषय है। बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन है, वर्तमान डीजीपी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है, विनय कुमार है। और देखिए विनय कुमार तो डीजीपी हैं और आईजी मुख्यालय का नाम भी विनय कुमार है जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। 2004 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विनय कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय नवरत्न बाबू, मूलतः ये पटना दानापुर के रहने वाले हैं और केंद्रीय बड़ी जांच एजेंसी एनआईए विभाग में गृह भारत सरकार ने इनको ले लिया है। उसी विभाग में अब ये अपनी सेवा देंगे। इससे पहले कभी भी केंद्र में इन्होंने अपनी सेवा नहीं दी है। पहली बार मेरी जानकारी के अनुसार विनय कुमार अब केंद्र जा रहे हैं। तो बड़ी चर्चा का एक अहम विषय बना हुआ है कि आखिर इतने नामचीन आईपीएस पदाधिकारी केंद्र क्यों जा रहे हैं। भिग्गू निवासन साहब, भट्टी साहब भी डीजीपी का पद छोड़ के गए। अब भट्टी साहब के परिवार में कौन दामाद है, कौन वहाँ। अमृतसर में ग्रामीण रूरल एसपी है,
उनको सस्पेंड कर दिया गया। वहां की राज्य सरकार ने कुछ चुनाव ना कुछ वहां चल रहा था, उसको सस्पेंड किया गया। तो आखिर बिहार के इतने नामचीन आईपीएस पदाधिकारी जो अपने कार्यों के लिए चर्चित रहे, बेहतर कार्यकुशलता के लिए मानिए कि चर्चा में रहे, एक साथ फिर इतने आईपीएस पदाधिकारी जा रहे हैं, तो आखिर बिहार राज्य में तो आईपीएस की कमी होगी। अब एडीजी, एक एडीजी के पास 2-2, 3-3 पद है और एक गंभीर चिंतन का विषय है कि आईपीएस पदाधिकारी का प्रमोशन हो चुका है 3-4 दर्जन से ऊपर, 22 तो एसपी से डीआईजी है और कई डीआईजी से आईजी हैं 6-7 और एक एडीजी से डीजी है। राज्य सरकार ने उनको उन्हीं पद पर अपग्रेड कर दिया, जिसके कारण बिहार राज्य का ये पूरा सिस्टम कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। गंभीर बिंदु है कि आखिर इतने आईपीएस पदाधिकारी राज्य सरकार रोकना भी नहीं चाह रही है। कहे रोकेगी, जब आपको केंद्र जाना है तो जाइए, लेकिन चर्चा तो होगी, चर्चा तो होगी। आखिर ये क्या हो रहा है बिहार में? मुख्यमंत्री जी, एक साथ इतने आईपीएस पदाधिकारी क्यों जा रहे हैं केंद्र प्रतिनियुक्ति? ये सवाल आईपीएस और आईएएस रैंक के महकमे में चर्चा का मुख्य केंद्र है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।